हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 6 इंग्लिश से है। स्टोरी का नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें जस्ट हो, जिसमें फेयरनेस हो, जिसमें ऑनेस्टी हो, जो सही काम हो। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके दोस्त ने कभी कोई ऐसा काम किया जो कि आपको लगा कि वो गलत था? What did you do then? आपने फिर क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? Or did you tell your friend what you thought? या आपने अपने दोस्त से कहा कि आपने क्या सोचा उस पे? Read a story about two friends who had to decide what was more important. चलो ये कहानी पढ़ते हैं दो दोस्तों के मुतालिक जिनको ये डिसाइड करना था कि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या था, फ्रेंडशिप, दोस्ती एंड एनमिटी। और एनमिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट, मतलब नफरत वाली फीलिंग, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या उनके लिए ये ज़रूरी था कि सही क्या है और गलत क्या है। पार्ट 1। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। इनकी दोस्ती का बॉन्ड जो था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब भी इन दोनों में से कोई एक गांव से बाहर जाता, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरा दोस्त उसकी फैमिली का ख्याल रखता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। जुमन हैड एन ओल्ड aunt who had some property. जुमन की एक बूढ़ी एंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. इसके पास जो प्रॉपर्टी थी ये इसने अपने नेफ्यू जुमन को दे दी, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि जुमन जो है वो उसका ख्याल रखेगा और वो जुमन के साथ रहेगी। The arrangement worked well for a couple of years. ये जो इनका अरेंजमेंट था ये कुछ सालों के लिए ठीक से चला। Then the situation changed. उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई। जुमन एंड his family were tired of the old relative. जुमन और उसकी फैमिली जो है वो अब तंग आ चुके थे, उनका मन भर गया था इस ओल्ड एंट से, इस ओल्ड रिलेटिव से, इस बूढ़ी औरत से। जुमन became as indifferent to her as his wife. अब जुमन का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म होने लगा अपनी एंट में, जैसे कि उसकी वाइफ का उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जो कि मतलब जुमन की वाइफ जुमन की एंट को थोड़ा सा भी खाना देती थी, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट से, अनविलिंगली। ग्रेजुएट का मतलब है वो विलिंगली उसको थोड़ा सा भी खाना नहीं देती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months. जुमन की एंट ने कुछ मंथ्स के लिए इस खाने के साथ साथ ये इंसल्ट्स जो थी इनको बर्दाश्त किया। swallowed का मतलब टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया। But patience has its limits. लेकिन पेशेंस की भी हद होती है। Patience has its limits. One day she spoke to Juman. एक दिन उसने जुमन के साथ बात की इस सब के बारे में। My son, मेरे बेटे, it's not obvious that I'm not wanted in your house. ये अब जाहिर हो चुका है कि मेरी आपके मकान में ज़रूरत नहीं है। Kindly give me a monthly allowance. आप एक काम करो, मुझे हर महीने कुछ पैसे दो, so that I can set up a separate kitchen, ताकि मैं आपसे अलग बैठूं, एक अलग सा किचन बनाऊं, उसी में रहूं। My wife knows best how to run the house. Be patient, said Juman. जुमन ने कहा कि मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाते हैं। आप
बर्दाश्त करो, आप चुप रहो, आप पेशेंट रहो। shamelessly, उसने बेशर्मी से कहा, ठीक है ना, without a shame. This made his aunt very angry. इस पे ये जो aunt थी इसकी, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई. And she decided to take her case to the village panchayat. इसने डिसाइड किया कि ये जो केस है ये मैं विलेज पंचायत में ले जाऊंगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत सारे दिन के लिए ये जो बूढ़ी औरत थी ये गांव के हर एक इंसान के साथ अपने केस के बारे में बात करती थी और उनको कहती थी कि मेरा सपोर्ट करो. Some sympathized with her. कुछ ने उस पे दया दिखाई, उसका सपोर्ट किया. Others laughed at her. और कुछ उस पे हंसने लगे. And a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और कुछ ने नसीहत की कि आप एक काम करो, अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ सुलह कर लो. At last she came to अलगू चौधरी. और लास्ट पे वो किसके पास आई? अलगू चौधरी के पास. अलगू चौधरी कौन था? अलगू चौधरी जुमन का बेस्ट फ्रेंड था. And spoke to him. और उसके बाद इसके साथ इसने बात की. You know चाची, जुमन is my best friend. How can I go against him? अलगू चौधरी ने कहा कि चाची आपको पता है कि जुमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊं? अलगू said, but is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? जुमन की ऐंट ने कहा कि बेटे क्या ये सही है कि आप चुप रहो जब आपको ये पता है कि सही क्या है? Pleaded the old lady. Old lady ने सीरियसली ये बात उसे कही, सीरियसली अपील की. Pleaded का मतलब सीरियसली अपील करना. Come to the पंचायत and speak the truth. आप पंचायत पे आ जाओ और सच बोलो. She said, उसने कहा. अलगू didn't reply. अलगू ने इस बात पे कोई भी जवाब नहीं दिया. But her words kept ringing in his ears. लेकिन इसके जो शब्द थे, इसके जो वर्ड्स थे, ये इसके कानों में गूंजते रहे. पार्ट सेकंड दूसरी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे.